ग्वालदम इंटर कॉलेज से। तो आज हम जा रहे हैं काफ़ी दूर घनघोर जंगलों से। आप देख सकते हैं जहाँ की केवल बांज बुरांस और देवदार के पेड़ हैं, करेले लगे हैं और यहाँ पे भांग की भी खेती आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं आप चारों तरफ कोहरा लग गया है। तो चिड़िंगा वाले आप देख सकते हैं कितने बड़े दानवीर हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूँ उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चिड़िंगा गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो दिखाते हैं पहाड़ी हसीन दिनचर्या आप लोगों को। तो आज की शुरुआत हमारी हो रही है ग्वालदम इंटर कॉलेज से। तो आज हम जा रहे हैं काफ़ी दूर, सोच सकते हैं हम जंगल पार्टी में हैं और साथ में दोस्त लोग भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं। तो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा हाइट वाला रास्ता है। तो साथ में अज्जू मामू और लक्ष्मण भाई और एक ग्वालदम के अपने भाई भी मिले हैं। तो हम अभी जा रहे हैं ग्वालदम को और यहाँ से नज़ारे दिखाएंगे आज आप लोगों को। और सामने हमारा इंटर कॉलेज ग्वालदम। हमारे गांव से काफ़ी भाई लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, यही स्कूल ग्वालदम इंटर कॉलेज में। तो ये वाला रास्ता बिल्कुल जंगल का है और धनखरीक नाम पे हम जा रहे हैं। तो अभी काफ़ी दूर हमें जाना है। लक्ष्मण भाई ने तो यहीं से कमर पकड़ ली है। तो काफ़ी दिनों से हम चढ़ाई चढ़े नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा है। और खासकर इस वाली चढ़ाई में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत दूर जाना है अभी हमने और मौसम बिल्कुल बंद भी हो चुका है। तो घर का सारा काम करके आ गया था मैं और अभी हम जंगल पार्टी करने चल रहे हैं आज। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो सामने जो टैंक दिख रहा है ये हमारे चिड़िंगा से आता है। तो चिड़िंगा वाले आप देख सकते हैं कितने बड़े दानवीर हैं। पूरे ग्वालदम को हम पानी पिलाते हैं यहाँ पे। और यहाँ नीचे है इंटर कॉलेज ग्वालदम। तो अभी हम बहुत ज़्यादा हाइट में हैं और अभी तो हमने बहुत ज़्यादा दूर जाना है। तो हमारे साथ के मित्र देख सकते हैं ऊपर बैठ चुके हैं और हम तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज पैदल चलना है। तो नीचे मार्केट से हमने गाड़ी लगा ली थी ऊपर पे, अभी हम पैदल चल रहे हैं। तो देखते भी और कितना ज़्यादा समय लगता है हमें ऊपर पहुँचने में। तो हमारे साथ दो छोटी छोटी बहनें भी जा रहे हैं, इनसे भी हम आप लोगों को बात कराएँगे कि कैसे ये स्कूल में पढ़ते हैं। तो घने बांज बुरांसों के जंगलों से हम जा रहे हैं और साथ में देवदार के पेड़ भी लगाए हैं यहाँ पे। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से। तो ये घनघोर जंगल से इंटर कॉलेज जाने के लिए काफ़ी दूर जाना होता होगा इनको। तो अभी तो हम हैं अभी आधे रास्ते में। तो लोगों ने इन्हें इकट्ठा करके रेत भी जमा कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रेत की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो छोटे छोटे स्टेप बना के रेत इकट्ठा कर रखा है इसमें। तो यही रेत आप मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो एक छोटा सा लड़का हमें मिला है, इसका नाम है अंशुल। तो इस भाई का नाम है अंशु। तो ये खिलाफ भाई का लड़का है और हमें इन्हीं के घर पे जाना है, क्योंकि अज्जू भाई का कुछ काम है वहाँ पे। तो ये वाला जो नज़ारा है, एक साइड है कुमाऊँ और एक साइड है गढ़वाल। तो ये बिल्कुल बीचों बीच बॉर्डर से हम जा रहे हैं ऊपर को। तो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल को और ऐसे घनघोर जंगलों से जाना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो ये छोटा सा बच्चा अंशु इन घनघोर जंगलों से आप देख सकते हैं जहाँ की केवल बांज बुरांस और देवदार के पेड़ हैं। तो आज तो हम हैं इनके साथ, तो ये हमारे साथ चल रहे हैं। अन्यथा ये इन जंगलों से अकेले जाता है और इसका स्कूल नीवी है लगभग 3 किलोमीटर। तो हम भी अभी आ चुके हैं और यहाँ से अभी इसका घर का कोई पता नहीं है। तो कैमरामैन ज़रा जंगल दिखाना हमारा कि कितना ख़तरनाक जंगलों से ही जाता है। और बिल्कुल घनघोर जंगल है और कहीं दूर दूर तक बस्तियाँ भी नहीं हैं। तो इतने मुश्किलों से जाना पड़ता है इस होनहार बच्चे को और काफ़ी बड़ा रिस्क लेके जाना है। तो कहीं पे बाघ भालू वगैरह कुछ भी मिल जाए तो इसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके घर वाले भी इनको लेने नहीं आते हैं,
तो इन जंगलों से जाने के लिए तो एक तो इनका परिवार भी एक ही परिवार वहाँ से स्कूल के लिए आता है और बाकी सभी रोड साइड बस गए हैं आज के टाइम। तो पहाड़ों में भी अभी बिकट बिकट रास्ते हैं, बिकट बिकट जगह हैं, बिकट बिकट परिस्थितियाँ हैं जहाँ की हमें स्कूल की समस्याएं, रास्तों की समस्याएं। और यहाँ तो आप देख सकते हैं जंगल में अकेले बच्चे के जाना तो बहुत बड़ा बहादुर बच्चा है ये। तो हम भगवान से दुआ करेंगे कि सही सलामत इसका इंटर पास हो जाए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इसकी। जय बद्री विशाल। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। तो हम आए थे इन बकरियों को देखने के लिए, तो सौदेबाजी वाले भी हमारे साथ आए हैं। तो इन सब बकरियों का सौदा करना है इन्होंने आज। तो देखते हैं कि बात बैठती या नहीं। तो खिलाफ भाई के घर पहुंचे थे हम आज और कुछ तो हमको यहाँ पे पहाड़ी मुर्गियाँ भी दिख रही हैं। तो लक्ष्मण भाई सोच रहे हैं एक दो पहाड़ी मुर्गी भी ले जाए, जो मुर्गियाँ खुद बच्चे बनाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी मुर्गियाँ हमारी और ये हैं बकरियाँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों। यहाँ तो हो रही है बकरियों के सौदे और छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जो हमारे साथ आए थे इसी घर पे रहते हैं सभी। तो इनका ये पुराना नया मकान है, पुराना मकान इनकी दूसरी जगहों पे है। तो यहाँ पे तो बहुत ही चीज़ों का इन्होंने खेती बाड़ी करी है, साथ में ककड़ी जैसे लगे हैं, यहाँ पे करेले लगे हैं और यहाँ पे भांग की भी खेती आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भांग वगैरह भी हो रखा है। तो ये चीज़ें यहाँ अक्सर होते हैं और साथ में आलू और राजमा तो यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो काफ़ी प्यारा मौसम हो चुका है यहाँ पे और देख सकते हैं आप चारों तरफ कोहरा लग गया है जो कि हमारे बांज बुरास और देवदार के पेड़ों के बीच में। तो काफ़ी अच्छा मौसम है और यहाँ पे जो बकरियां ले जानी थी जिस भाई ने, वो भाई तो बकरी सौदा कर लिया है और वो चले भी गए हैं। तो कुछ बकरियां अज्जू भाई को भी चाहिए थी तो उनका सौदा कर रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे सीधे नीचे घर को। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट में आए हैं और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा लोकेशन है। तो ऐसा लोकेशन देखने के लिए तो आप इस पहाड़ों में ही आना पड़ेगा आप लोगों को। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़। हमने काफ़ी ज़्यादा सौदा कर लिए हैं और एक मुर्गी भी हम ले जा रहे हैं और साथ में बकरियां भी हम ले जा रहे हैं। तो 2-4 बकरी ले जाना है क्योंकि अज्जू लोगों की पूजा होने वाली है। तो पूजा के लिए हमें बकरी चाहिए। तो साथ में छोटे छोटे बच्चों को हमारे दीप्ति में आना जरूर, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को हमने दे दिया है किलदाम। तो किलदाम से क्या कहना चाहोगे आप? किलदाम होता है कि जिन्होंने बकरियां पाली हैं और जिन्होंने इनका आज तक भरण पोषण किया है तो उनको पैसा देना पड़ता है। तो सभी बच्चे खुश भी हैं क्योंकि आज से इनका काम आधा कम हो गया है। तो खिलाफ भाई को करेंगे हम बाय बाय और खिलाफ भाई की बकरियां हम ले गए हैं। तो कुछ बकरियां रास्ते तक छोड़ेंगे हमको इनको। तो साथ में एक लक्ष्मण भाई मुर्गी भी ले गए हैं। तो मुर्गी तो मुझे चाहिए थी क्योंकि ये पहाड़ी मुर्गी है और बच्चे बनाती है। तो मौसम काफ़ी प्यारा हो गया है यहाँ पे, बांज बुरांस देवदारों के पेड़ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और साथ में चल रही है कोहरा। तो देख सकते हैं आप प्यारा सा लोकेशन बिल्कुल। तो छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ आ रही है जो कि नीचे रास्ते तक बकरियां के साथ साथ चलेंगे हम। तो यार मुर्गी तो हम ला गए थे पर वो भाग चुका था और पकड़ लिया हमने फिर से क्योंकि वो हाथ से छूट गया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंटर कॉलेज ग्वालम की। वहाँ पे हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी तो मुर्गियाँ बकरे सब यहीं रखे थे। तो ये भाग चुका था फिर इसे हमने पकड़ लिया काफ़ी दूर जाके।